तब इंडियन शेर कैसे है तुम लोग? पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़े थे, मजा आया था। देखो भाई, क्लास में अलग अलग तो बाहर भगा देंगे। पढ़ना है तो शांत बैठो और ध्यान से देखो, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है ना, इंडिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, नीट और जेईई लेवल का, यानी मेडिकल और इंजीनियर लेवल का, उसमें आना ही है इक्विवेलेंट टू 12th। तो कौन सा टॉपिक है? केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन जल्दी कैसे फाइंड कर लोगे किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं हम लोग। आज का हम लोग का हेडिंग है और टॉपिक है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, इसमें कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान टॉपिक है, तुम्हें 100% समझ में आएगा। बस तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे होना चाहिए, बॉडी के साथ साथ माइंड भी होना चाहिए। देखो इधर पहला इसमें का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें का पहला पॉइंट है फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे? जो सेंट्रल एटम होगा। अब देखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो उसमें पीरियड होता है 7 और 18 ग्रुप होते हैं। तो उसमें से कुछ एलिमेंट को मैं बता रहा हूँ कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होता क्या है और उस ग्रुप का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, और इसमें एक ट्रिक भी बताएंगे, बहुत मजा आएगा। इधर देखो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ से जेनॉन ले लिए। ये 18 ग्रुप का है, तो जेनॉन ये तो लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट में, लेकिन मैं पहले यहाँ पे इसको ऊपर ले लेता हूँ, हमें एक ट्रिक बताना है इसलिए। अब देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, शॉर्टकट में लिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो लिथियम का इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसी तरह सबका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और ज़ेनॉन का 8 होता है। ये पहला मेरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है आप देखना, मेरा दूसरा पॉइंट इसमें फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो मैं बता रहा हूं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इसमें पहला बॉन्ड लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। इसी टाइप का अगर हम एक्स ले लिए, एक्स यानी हो गया मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। इसके लिए ये जो सेंट्रल एटम से जुड़ेगा तो एक ही जगह से जुड़ सकता है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें 1 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट जब लूंगा, अगर ऑक्सीजन फैमिली की कोई एलिमेंट आ गया और वो सेंट्रल एटम के अगल बगल हुआ, तो मैं यहाँ ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी लिख देता हूँ ऑक्सीजन फैमिली। इसके लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिग्मा रहता है प्लस एक पाई रहता है। ठीक है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, यानी सिग्मा वाले से मतलब है, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट लेते हैं। इसी तरह अगर नाइट्रोजन फैमिली आ गया
इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली आ गया, तो ये हमें पता है 3 बॉन्ड बनाता है। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ना, यानी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, यानी यहां से मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लूंगा। हमें यहाँ पे इस पाई का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है, कहीं भी ये आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके बाद अब देखो इधर इसमें एक पॉइंट आता है लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखना लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। लोन पेयर ये बहुत आसान होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको हम लोग कर देते हैं तो यहाँ से हमें लोन पेयर मिल जाता है। यानी किसी कंपाउंड में हमें लोन पेयर फाइंड करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो लोन पेयर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इसे अभी आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूं ट्रिक बताने के लिए। अब ट्रिक क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे वो ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर अलग अलग आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है। कैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखना ध्यान से। एक साइड लिख रहा हूं मैं स्टेरिक नंबर शॉर्टकट में सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर है। इधर देखो स्टेरिक नंबर लिख रहा है और इधर लिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टेरिक नंबर मेरा 1 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। ओके, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो ये पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाता है, इसका होता है sp। अगर मेरा स्टेरिक नंबर 3 आता है तो इसका sp2 हो जाएगा। अगर 4 आता है तो इसका हो जाएगा sp3। ओके, इधर से देख लेना थोड़ा। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो इसका रिलेशन हो जाएगा sp3d। अगर 6 आ गया तो इसका हो जाएगा sp3d2। अगर 7 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा sp3d3। बस हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड करने के लिए, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए ये हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक में फाइंड करेंगे तो इसे पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल करेंगे, बेहतरीन एग्जांपल करेंगे, तो इसे नोट करो पहले, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब चलो उस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है CH4, तो इसमें हम लोग लोन पेयर फाइंड अगर करते हैं, लोन पेयर फाइंड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लोन पेयर कैसे हम लोग निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का हम 4 लिखाए थे, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले, एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 4 के लिए 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसमें लोन पेयर है ही नहीं। जब इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कितना है 4, तो 4 प्लस लोन पेयर 0 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सबको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 4, और 4 स्टेरिक नंबर के लिए ऑपरेशन अभी मैंने क्या लिखाया था sp3, देखो कितना आसान है। दूसरा NH3 पे जब हम लोग लोन पेयर निकाल लेंगे यहाँ पे, तो लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करता है, तो 3 हाइड्रोजन है 3 करेगा, तो 5 - 3 = 2,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो 1 लोन पेयर होता है, यानी मेरे को यहां से मिल गया 1 लोन पेयर। अब इसका स्टेरिक नंबर हम निकालते हैं। स्टेरिक नंबर निकाले तो सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर 1 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, टोटल आ गया इसका 4, और 4 का मैंने अभी लिखाया था, क्या लिखाया था बोलो, sp3। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से इधर, अब देखो यहाँ पे NO2 प्लस है, अगर प्लस रहेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से माइनस कर देंगे। देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो अगर इस पे लोन अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है NO2 प्लस। NO2 प्लस है तो इसमें जितने प्लस रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 में से गया 4, तो यहाँ पे मैं लोन पेयर जब निकालना चाहूंगा तो 4 माइनस, एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के लिए कितना होगा 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से मेरा आ गया 0, यानी इसमें लोन पेयर 0 है। जब स्टेरिक नंबर का इसमें बात करेंगे तो देखो एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा आता है, दो के साथ कितना आएगा 2 आएगा। देखो इधर अब 2 प्लस लोन पेयर 0 है प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और 2 जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका क्या होता है, अब 2 जब स्टेरिक नंबर आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर माइनस आएगा तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऐड कर देंगे, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और एक माइनस हो गया, क्या हो गया 6। अब यहाँ पे देखो ये 6 हो गया माइनस, एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए कितना 4, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो मेरा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर आ गया। इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं। अब सिग्मा कितना है 2 प्लस 1 लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो कितना आ गया 3, और जब 3 स्टेरिक नंबर आ जाता है तो इसका क्या होता है हाइब्रिडेशन sp2। एक कुछ एग्जांपल है, और थोड़ा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, नेक्स्ट ले लो कितने हो गया 4, ये 5 वाला देखना, मैं ले लेता हूं I3 माइनस और एक ले लेता हूं 6 और ले लो तुम M3 माइनस, चलो M3 माइनस ले लो, अच्छे से लिखा रहा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ M3 माइनस। अगर इस टाइप का अगर तुम्हें कोई स्पेसीज मिलता है और इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले इसे ब्रेक कर लेना। ब्रेक कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं I into I2, ओके ऐसे कर सकते हैं, माइनस कर दो यहाँ पे कर लो तुम N into N2 माइनस, इस तरह ब्रेक कर सकते हो तुम, और इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक कर लिए, अब ब्रेक कर लिए तो ये जो माइनस है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाएगा, तो I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, ओके 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एक बताया था फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे 2 है, जब 2 है तो 8 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया 3 लोन पेयर हो जाएगा, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें लोन पेयर मिल जाता है। अब देखो स्टेरिक नंबर इसका लिखते हैं, स्टेरिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है 2 है, तो 2 प्लस लोन पेयर 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मेरा कितना आ गया यहाँ से 5। जब स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बोलो sp3d हो जाएगा। इसके लिए वैसे ही करेंगे, देखो आसान है, n वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 है 6, अब 6 माइनस एक नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर इसका अगर फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नाइट्रोजन
2 है तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 2 प्लस लोन पेयर 0 मेरा यहाँ पे हो गया। अब इसका क्या ऑपरेशन आ गया बताओ, इसका जो ऑपरेशन आ गया हम लोगों का हो गया 2 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, तो इसका ऑपरेशन आ जाएगा sp आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले का अब देखो लास्ट एग्जांपल और बेहतरीन एग्जांपल, अगर दो मॉलिक्यूल साथ साथ में रहेगा तो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो जेनॉन है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो यहां से हम लिखिए 8 ओके माइनस, अब देखो ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे प्लस फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 का कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से देखना, ये जेनॉन सेंट्रल मेटल है और इसमें से ही इस दोनों के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, यानी ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया। इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं, स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से सिग्मा आएगा और 2 फ्लोरीन से आएगा, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, प्लस लोन पेयर कितने हैं 2 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो टोटल कितना हो गया 5। जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो क्या होता है sp3d होता है। और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए, कुछ डायमंड फॉर्म में पाया जाता है, कोई पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड वाले फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना और सारे एंट्रेंस का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।